हेलो डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस। और आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट आपके सामने है। मैस्कुलाइंस के लिए कार्ड आया हुआ है द चैरियट का, इन रिसेंट पास्ट फीलिंग्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कार्ड्स दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है मैस्कुलाइन की साइड पे, ठीक है। एंड फेमिनाइंस की साइड पे किंग ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ कप्स है। मतलब एनर्जी शिफ्ट हुई है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइंस के बीच में, ओके। बिल्कुल अपोजिट एंड क्वीन एंड किंग्स की एनर्जीज में बने हुए हैं आप लोग। चैरियट का कार्ड शो कर रहा है कि मैस्कुलाइंस बहुत ही तेज़ी से कोई भी निर्णय लेते थे, बहुत तेज़ी से। इमोशंस की कमी थी, इमोशनल बैलेंस की कमी थी, जो कि क्वीन ऑफ कप्स दिखा रही हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनली प्रैक्टिकली बैलेंस्ड क्वीन होती है, ठीक है। ये बैलेंस्ड है एकदम से, मून सर पर रखा हुआ है, कदमों में पानी है, ठीक, फिर भी बैलेंस्ड है, टोटली पर्पल कलर के अटायर में है। लेकिन यहाँ चैरियट का कार्ड बहुत तेज़ी दिखा रहा है। यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट हॉर्स जो है ना, ये दिखा रहे हैं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हुए दिख रहे हैं बार बार, ओके। तो इम्बैलेंस की एनर्जी तो यहीं से क्रिएट हो जाती है। तो ये इम्बैलेंस जो था इनके रिलेशनशिप्स में, इनके फोकस में, ठीक है, इनके कॉन्फिडेंस में, मतलब इम्बैलेंस होते हुए भी ये निर्णय ले लेते थे एकदम से। तुरंत निर्णय लेना है, तुरंत निर्णय लेना, कोई बैलेंस नहीं करना है, कोई इमोशनल बैलेंस नहीं करना है, न किसी के इमोशंस की परवाह करनी है, ना अपने इमोशंस की परवाह करनी है। ऐसी एनर्जीज में मैस्कुलाइंस बने हुए थे बहुत टाइम से, ठीक है। वहीं फेमिनाइंस की एनर्जीज यहाँ पर आई हुई हैं। ये भी इमोशंस को इग्नोर करते हुए दिख रही हैं अपने। तो करेज के कार्ड को इग्नोर कर रहा है फोर ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ तो हो रही थी, यूनिवर्स ने इनको डाल तो दिया था प्रेशर में एकदम से, लेकिन ये फिर भी उस ग्रोथ को समझ नहीं पा रही थी। ये जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा था उसको इग्नोर करी जा रही थी इन पास्ट। और जिद थी, इमोशंस को ये भी नहीं समझना चाह रही थी, ना अपने इमोशंस को, ना मैस्कुलाइंस के इमोशंस को, ठीक है। ये झूठ नहीं है। हमको लगता है ना फेमिनाइंस कि वी आर इमोशनली बैलेंस्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग भी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस में जी रहे होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होकर जी रहे होते हैं। हम भी वैल्यू इतनी कर रहे हैं कि किसी की, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको कम्प्लीटली बहुत सारे बिल्कुल प्रेशर में घुसा के रख दिया था कि अभी तो आपको ग्रो करना ही करना है, ठीक है। और वहीं पर हम जो यूनिवर्सल लव था ना, यूनिवर्सल कब था, भगवान का प्यार था, डिवाइन का प्यार था, उसको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड में। और उन चीज़ों पर नज़र ज़्यादा थी जो हमारे लिए नहीं है, और जो डिवाइन की तरफ से हमको चीज़ें मिल रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, उनको हम कंटिन्यूसली इग्नोर किए जा रहे थे। लेकिन फिर भी ये ग्रोथ तो, ये करेज तो हमें डेवलप हुआ है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि फिर हमें ये तीनों कप तो नहीं मिले, मिला हमें डिवाइन का ही लव, ठीक है, डिवाइन का ही कप। देख पा रहे हैं, ये शायद पिछले 8 साल से ये साइकिल रिपीट हो रही है फेमिनाइंस की। नेक्स्ट, अभी मैस्कुलाइन रिसेंटली किन एनर्जीज में है, टावर के कार्ड से गुजरे हुए हैं, ठीक है। और टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और द 6 ऑफ सोर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं इस समय, ये रिसेंट प्रेजेंट की एनर्जीज हैं। और इन्हें लग रहा है कि मोस्टली मैस्कुलाइंस पूरा पेंटिकल्स पर ही निर्भर होते हैं। तो इनको लग रहा है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, और फेमिनाइन इन्हें छोड़ के गई है, तो इनके
एक सेकेंड, ये फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, अब ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको ऐसा प्रतीत हो रहा था। बहुत से मैस्कुलाइंस टावर के कार्ड से निकले भी हैं, टावर की एनर्जी से, डार्क नाइट ऑफ सोल से निकले हैं या जल्द ही निकल जाएंगे। रात को नींद नहीं आ रही होगी मैस्कुलाइंस को, वजन कम होना, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाना, ठीक है, बालों का झड़ जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से एकदम से एंजाइटी फील होना, एंजाइटी अटैक्स पड़ना, ऐसा मैस्कुलाइन सभी फील कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को भी शो करती है, तो स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में, ऐसा उनको फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जा चुकी है और वो इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की, इस प्रेशर की, इस बर्डन की एनर्जी से निकल रहे हैं, निकले नहीं हैं लेकिन निकल रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी लेकर। और ये अपने जो इमोशंस का तूफान है ना, जिसको वो कभी समझते नहीं थे, तो वो समझ रहे हैं और उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत प्रेशर, बहुत बर्डन फील किया है इन्होंने, अपने इमोशंस के तले दब गए थे ये कतई, और ये वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा परेशान है लेकिन हाँ, यूनिवर्स का साथ है और जल्दी ही निकल पाएंगे। अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं ना मैस्कुलाइंस, तो प्लीज़ अपने सेक्रल एंड मणिपुर पे काम कीजिए, क्योंकि येलो एंड ऑरेंज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत जल्दी ही इन एनर्जीज से बाहर जा पाएंगे। सेक्रल एंड मणिपुर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। ओके, गलत कार्ड उठा लिया। फेमिनाइंस की अभी प्रेजेंट एनर्जीज हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्रिएटिविटी, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो फेमिनाइंस हैं सारे अटैचमेंट्स को छोड़ते हुए, जो भी इन्होंने मैस्कुलाइन से बना रखे थे या फिर कहीं पर भी डेवलप कर रखे थे, अपने फियर्स से ही अटैच्ड थी ये, ठीक है, अपने ड्रीम से ही अटैच्ड थी, तो वहाँ से ये हटते हुए क्रिएटिविटी की एनर्जी में जा रही हैं। यहाँ पर भी देखिए 3rd चक्रा, ठीक है, क्रिएटिविटी सेक्रल से भी कनेक्टेड होती है, तो ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है कार्ड जो है। तो जो फेमिनाइंस हैं वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ओके, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रही हैं, इससे ही अपने पेंटिकल्स को ग्रो कर रही हैं, और ये सारे अटैचमेंट जो इश्यूज थे इनसे निकल चुकी हैं। और अगर अभी भी बचे हुए हो, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं, तो अगर कुछ फेमिनाइंस हैं अभी इस चीज में, तो अपने अटैचमेंट्स को रिलीज कीजिए, ठीक है, अपने फियर्स को रिलीज कीजिए, अटैचमेंट्स को रिलीज कीजिए, ताकि आप इस क्रिएटिविटी की एनर्जी में आ पाए। देख पा रहे हैं कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स, जो छोटी छोटी कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, इनसे आप बाहर निकल पाए, ठीक है। आपको सारे अटैचमेंट्स, ऑब्सेसिवनेस, चेजिंग, जो कि चेजिंग की एनर्जी भी कहीं ना कहीं है, रोकते हुए दिख रही है मुझे इस क्रिएटिविटी से कुछ फेमिनाइंस को, कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस को। तो प्लीज़ चेजिंग बंद कर दीजिए, वो चाहे आप टैरो देख के कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर उनका लास्ट सीन चेक करके कर रहे हो चेजिंग, सारी चेजिंग की एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए, ताकि मैस्कुलाइन भी इस एनर्जी से बाहर जा पाए, ठीक है, इस टावर की एनर्जी से बाहर जा पाए। नेक्स्ट मैस्कुलाइंस के लिए कार्ड द सोर्ड का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड। हाँ, इतने सारे मुझे रोज के पेटल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी एक सोर्ड ये फेमिनाइन लेके, अच्छा देखिए मैस्कुलाइन के साथ साइड मोस्टली फेमिनाइंस के कार्ड आए हुए हैं। तो एस ऑफ सोर्ड, एक नई शुरुआत, यूनिवर्स इनको पुश करेगा एक नई शुरुआत की तरफ को, ठीक है। जो भी 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में ये एकदम से ना कोल्डली बिहेव करने लगते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते थे आपको,
और वो कोल्ड हो जाते थे, जम जाते थे, अपने मतलब कोई भी एक भी कदम इस रिलेशनशिप की ओर नहीं उठा पाते थे। तो उन एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे और अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहना सीखेंगे। बहुत सारा प्यार, देखिए रेड कलर की ड्रेस में लेटी हुई है, पूरा इतने सारे गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। और फिर भी गुलाब जो है तलवारों की भेंट चढ़ा दिए गए हैं यहाँ पर, रोज रोज जो है। तो मैस्कुलाइंस बिल्कुल कोल्ड हो जाते थे, कोल्ड बिहेवियर करते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, बात नहीं करते थे, प्यार था, पैशन था, सब चीज़ था, लेकिन अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते थे। तो उन एनर्जी से बाहर निकलकर एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आएंगे और आपको कमिटमेंट या फिर कम्युनिकेशन ये दे पाएंगे, अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कह पाएंगे और इसकी तरफ को यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में पहले ये इमोशंस का दरिया अपना पार कर लें, आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, आप अपने पेंटिकल्स पे काम करें, ये अपने इमोशंस पे काम करें, ठीक है। और फिर एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आपको मिलाया जाएगा और एक साथ काम करने के लिए यूनिवर्स आपको मोटिवेट करेंगे। तो राइपनेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को। तो जब मैं फेमिनाइन इमोशनली, तो इमोशंस को संभालना तो सीख ही चुकी हैं फेमिनाइंस, ठीक है। अब क्या है, फेमिनाइंस को जो फल, अभी वो फसल बो चुकी हैं, कुछ बो रही हैं, उस फसल के फलों का स्वाद उन्हें लेना है, ठीक है। राइपनेस का कार्ड है, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी काम पर, किसी भी बिजनेस में लगे हुए हो, किसी काम पर लगे हुए फेमिनाइज, उसका रिजल्ट्स आपके सामने बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा, उसके फ्रूट्स को आप बहुत जल्दी चख पाएंगे, ठीक है। और दोनों बैलेंस्ड हैं, ये यहाँ पे फ्रूट है, यहाँ इमोशन है, ठीक है। आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हो पाएंगी, और अगर नहीं है तो दोनों का जब आप बैलेंस करेंगे, ये भी आप समझ लीजिएगा, कुछ फेमिनाइंस तो बैलेंस्ड हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, होती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो आप मैस्कुलाइन की इन एनर्जीज को नहीं पा पाएंगे। दोनों एनर्जी द्विध्रुव है, डाइपोल है, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इन एनर्जीज में बने रहना पड़ेगा, तब आप अपने मैस्कुलाइंस की उन एनर्जीज को ग्रैब कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अभी प्रेजेंट की एनर्जीज बहुत खूबसूरत है मैस्कुलाइंस की तरफ से। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑफर देना चाहते हैं अपनी फेमिनाइंस को। एंड द लवर्स बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। वही फेमिनाइंस की एनर्जीज द फूल की एनर्जी है, बहुत टाइम से वो अपने मैस्कुलाइंस को पुश कर रही थी, नहीं हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना है, कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, जो होना तो हो गया। लेकिन द फूल की एनर्जी में आते हुए वो भी दिख रही हैं, एक नई शुरुआत के लिए वो खुद को तैयार करती हुई दिख रही हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपने आप को ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी पा रही है, खुद को बैलेंस करती हुई फाइनेंशियली। बहुत सारी फेमिनाइंस कंटेंटेड फील नहीं करती थी, तो अब फेमिनाइंस अपनी ग्रोथ जो है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ है, उसमें सक्सीड होती हुई खुद को प्राप्त कर रही हैं। और ये होने के बाद में फिर फेमिनाइंस द फूल की एनर्जी में आने को तैयार है। वही मैस्कुलाइंस द लवर की एनर्जी में आने को तैयार है। ये अपने इमोशंस, यहाँ पे कप के कार्ड हैं। मैस्कुलाइन की साइड इस समय कप चल रहा है, फेमिनाइंस की साइड इस समय पेंटिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो वही मैस्कुलाइंस अपने प्यार को फेमिनाइंस को अपने एक 1 कप को देने के लिए तैयार है, कप ऑफ लव को। लवर्स डिवाइन कपल है, ये समझ चुके हैं, ठीक है, और इसीलिए वो इस इमोशन के दरिया को पार करने के लिए तैयार है। जो भी ग्रुप ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए रीडिंग पक्का रेजोनेट करेगी। और आप कभी भी देख रहे हो जीवन में, ये रीडिंग आपके सामने आती है तो ये उन्हें रेजोनेट जरूर करेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए और फेमिनाइन के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए, क्या एनर्जीज हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको।
बताइए यूनिवर्स। लॉर्ड, मैस्कुलाइंस, फेमिनाइंस, ये कार्ड्स एक आध दिन पहले भी आए हुए थे। एंड कनेक्शन एनर्जीज हैं ऑरेकल के। तो लॉर्ड की एनर्जीज यहाँ पर दिखा रही हैं। मैस्कुलाइंस के लिए कह रहे हैं टेक चार्ज विद ऑथेंटिसिटी। शायद ये कल भी आया था ये कार्ड। तो अभी भी कुछ मैस्कुलाइंस ऐसे हैं जो ऑथेंटिसिटी में नहीं आ पा रहे हैं और अपने एक्शंस का चार्ज नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों पे थोप रहे हैं। ठीक है, तो उनसे बोला जा रहा है अपने एक्शंस का चार्ज लीजिए, ऑथेंटिसिटी में आइए और अपनी हालत और हालात दोनों का चार्ज लीजिए। आपकी हालत और हालात का जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है, इसका चार्ज लीजिए और अपने जो एक्शंस है ना उनके थ्रू इसको सही करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वहीं फेमिनाइंस के लिए अ हार्मोनियस रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। एक हार्मोनियस रिजोल्यूशन पॉसिबल है अगर, फिर से वही है ना, मैस्कुलाइंस इस एनर्जी में बने हुए हैं, चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो फेमिनाइंस भी वहाँ उस जगह पर हील नहीं हो पा रही है, बहुत अपसेट है। पीछे देखिए शी पे कितनी अपसेट है। तो फेमिनाइंस भी अपने आप को हील नहीं कर पा रही हैं। आप जब चार्ज लेंगे यहाँ पर तभी शायद यहाँ पर हीलिंग हो सकती है। मैस्कुलाइंस, आप ऑथेंटिक नहीं होंगे, अपने एक्शंस का जो भी आपने काम किए हैं अपने कर्तव्य से विमुक्त होते रहेंगे और ऑथेंटिक नहीं रहेंगे, अपने एक्शंस का चार्ज नहीं लेंगे, अपनी हालत की जिम्मेदारी आप खुद से नहीं लेंगे, तो फेमिनाइंस हार्मोनियस रिजोल्यूशन तक नहीं पहुंच दिख रही हैं। ठीक है, और वहीं फेमिनाइंस के लिए कहा जा रहा है पीस कीपर। आप अगर किसी भी नेगेटिव थॉट में आपके रिलेशनशिप को लेकर बनी हुई है, जो कि इस समय साइकिक अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अपने माइंड में चीज़ों को क्लियर कीजिए और समझिए जरूरी नहीं है कियोस ही। अब जितना कियोस मैस्कुलाइन ने फैलाया आपके जीवन में, तो आप अगर किंग्स की एनर्जी में हैं तो आप भी वही कियोस को फैलाएं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, प्लीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए यहाँ पर, अपने जो भी क्या कहते हैं माफ़ कीजिए यहाँ पर मैस्कुलाइंस को, और थॉट्स पे थोड़ा सा नज़र रखिए, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स में मत आइए, थिंकिंग पैटर्न्स पे काम कीजिए और समझिए कि यही आपके मैस्कुलाइन है। अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ नहीं होता ये रिलेशनशिप, ठीक है, और खुद पे काम करना है और मैस्कुलाइंस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हाँ, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, लेकिन नेगेटिविटी थ्रू नहीं कीजिए, ताकि मैस्कुलाइंस इस कन्फ्यूजन के बाहर जा पाएँ और अपने एक्शंस का चार्ज ले पाएँ और ऑथेंटिसिटी में रह पाएँ। ठीक है, आप टेलीपैथिकली हेल्प कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव एनर्जीज ना छोड़िए। ऑरेकल का कार्ड कनेक्शन एनर्जी है, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिविटी फैलाई गई हो आपके रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ को भेजी जा रही है, उसका आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और चीज़ें आपके सामने क्लियर, मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस दोनों के सामने क्लियर हो जाएंगी। आने वाले समय में जल्दी ही ये चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में बने हुए हैं तो ये थी आज की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी इस अवेकनिंग प्रोसेस में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और बनी रहिए ऐसे ही रीडिंग्स के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।